तो बेसिकली बताने का मकसद ये है, कोई भी आपने फ्रीलांसिंग में अगर कोई आपने अपनी जर्नी आगे अचीवमेंट लेनी है तो सबसे पहले आपको इंग्लिश कोई भी एक स्किल पे पूरा हासिल करना होगा। और कोई भी टीचर आपको 100% कभी नहीं सिखाएगा, वो आपको बेसिक ट्रेनिंग देगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने वर्डप्रेस से स्टार्ट किया था 2017 से। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त आए और मुझे बड़े फोर्सफुली मुझे गाइड किया। तब मैं भी यकीन नहीं रखता था कि ऑनलाइन अर्निंग होती है, कि फाइवर से भी पैसे आती हैं, अपवर्क से भी पैसे आते हैं, कुछ भी होता है। तो मैंने जैसे 3 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग ली थी, उसके बाद जब डिफरेंट क्लाइंट के साथ काम करना पड़ा, उनके जब प्रोजेक्ट्स पे काम किया, हर बार जो भी प्रोजेक्ट आता था एक जैसा नहीं होता था। लेकिन क्या है कि हर चीज़ आपको यूट्यूब से भी मिल जाती है, उसका सोल्यूशन मिल जाता है आपको। गूगल पे भी कहते हैं ना कि गूगल करना भी एक स्किल है। जिसको ये स्किल आ जाती है वो हर चीज़ का सोल्यूशन ढूंढ सकता है। तो जिसको अपनी स्किल पे इतना यकीन हो जाए कि कोई भी प्रोजेक्ट है कि मैं हैंडल कर सकता हूँ, तो वो फ्रीलांसिंग उसके लिए ईजी है। दूसरी बात होती है कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल आप अगर आप किसी क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं, आपको फर्स्ट टाइम है, क्योंकि फर्स्ट 4 to 10 प्रोजेक्ट में आपके पास ना एक्सपीरियंस नहीं होता आपसे क्लाइंट से बात करने का। उसकी वजह यह है कि आपके पास अपनी स्किल का नॉलेज नहीं होता है। क्योंकि हमारे पास इतना, अगर कोई क्लाइंट क्वेश्चन करता है तो उसमें कोई चीज़ पूछता है तो आपको पता नहीं होता। तो वो फिर आप उसके साथ चीज़ें सीखते जाते हैं। जब आपका स्किल में इतनी हो जाती है अचीवमेंट, या क्लाइंट की क्वेश्चन का आंसर जब देने लग जाती है तो आपको कम्युनिकेशन स्किल आपकी खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाती है। दूसरी बात ये होती है कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में जैसे फाइवर का फाइवर में होता है कि जितनी जल्दी आप क्लाइंट को रिप्लाई करेंगे, आपकी अपॉर्चुनिटी उतनी ही ज़्यादा होती है प्रोजेक्ट को डील करने में। क्योंकि फाइवर में ये होता है कि क्लाइंट आपको खुद अप्रोच करता है, ठीक है। अपवर्क में ये होता है कि क्लाइंट जॉब पोस्ट करता है, आपने उससे जाके बिडिंग करनी होती है। अब क्लाइंट पे डिपेंड करता है, वो आपका प्रपोजल देख के वो आपको आपसे बात करता है नहीं करता। लेकिन फाइवर पे ये होता है कि आप पहले से अपनी लीड बनाते हैं। स्टार्ट में जो बिगनर लेवल होता है उसमें 7 लीड्स आप बना सकते हैं। तो 7 लीड्स आप डिफरेंट अपने कैटेगरीज, मेन कैटेगरीज की, सब कैटेगरीज की बना के तो फिर आपका ये होता है कि आपने 24 घंटे कोशिश करनी है कि ऑनलाइन आए। उससे फ़ायदा ये होता है कि समटाइम ये होता है कि फाइवर में जो है ना, रात के टाइम, पाकिस्तानी रात के टाइम 10 से लेके 5 बजे तक वो यूएस के क्लाइंट्स आते हैं, और ये इस एरिया से जो रीजन के होते हैं वो आते हैं। लेकिन जब आप 5 से जब आप दिन के 12 बजे का टाइम होता है तो आपके पास ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट आते हैं, और जर्मन क्लाइंट आते हैं, इटालियन क्लाइंट्स आते हैं। तो ये मतलब कि आपको जो सा ना हर टाइम एक्टिव रहना पड़ता है कि अगर तो आपको प्रोजेक्ट विन करना है। वरना अगर आप सोए होते हैं या रिप्लाई लेट करते हैं तो आपका जो कंपेटिटर है वो उसको प्रोजेक्ट को विन कर देगा। दूसरा इसमें ये होता है कि अगर क्लाइंट फॉर एग्जांपल आपसे काम करवा रहा है, उसको कोई काम पसंद नहीं आया, तो आपके ये क्या कहती हैं सर्विस में ये ऐड होना चाहिए कि अगर क्लाइंट को काम पसंद नहीं आता तो आप उसको रिफंड करें, ठीक है ना। ये भी आपकी वर्क एथिक्स है कि आपने क्लाइंट को डिस्काउंट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट कहता है कि मुझे ये काम पसंद नहीं है, उसको मैं आपको रिवीजन देता हूँ। रिवीजन का मतलब होता है कि उसमें एडिट करके देना। तो आप उससे 10 दफ़ा चेंज करके दो, 20 दफ़ा। अगर वो फिर भी कहता है कि मुझे नहीं सेटिस्फाई हो, तो आप उसे रिफंड करो डाल, ठीक है। और फाइल भी जो है ना ज़्यादातर क्लाइंट को ही करता है, जो बायर होता है उसको सपोर्ट करता है कि क्योंकि बिजनेस तो वही लेके आता है, ठीक है। और इसमें फ्रीलांसिंग और मैं बताया फाइवर और अपवर्क का बताया। अपवर्क में ये होता है कि आपको पहले अपनी प्रोफाइल अच्छे तरीके से प्रोफेशनल वे से बनानी होती है। अपनी आपकी पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रियल टाइम पिक्चर होती है। फाइवर में ये होता है कि आप पिक्चर अपनी भी ना लगाओ, किसी और की भी लगा सकते हो। लेकिन अपवर्क में ये होता है कि आपको प्रोफेशनल एक अपना ना पूरी एक प्रोफेशनल पिक्चर वेरिफिकेशन होती है। फिर आपको ऑनलाइन वीडियो कॉल पे वेरिफिकेशन होती है, ठीक है। उसके बाद आप जब अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको आपकी जिस कैटेगरी को आपने सेलेक्ट किया होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एसईओ में सेलेक्ट किया हुआ है तो आपको उससे रेलिवेंट जॉब नज़र आ रही होती है। तो फिर आपको उन जॉब से अप्लाई करना होता है। क्लाइंट आपकी प्रपोजल को पढ़ता है, रीड करता है। अगर आपकी प्रपोजल में जान होती है तो आपको रिप्लाई देता है। फिर आपसे उसकी जूम मीटिंग होती है, जो भी आपकी कन्वर्सेशन होगी उसके मुताबिक आपको फिर उसमें प्रोजेक्ट जो होता है विन करना होता है। फाइवर और अपवर्क में ये फ़र्क है कि फाइवर में जो क्लाइंट होता है उसमें मतलब कि इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होता है कि बड़े प्रोजेक्ट देने का। लेकिन अपवर्क